हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टोटल स्कूलिंग यूट्यूब चैनल। मैं तरुण कुमार रैशनल नंबर्स के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत करता हूं। रैशनल नंबर्स के इंट्रोडक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है। पहला पार्ट लास्ट वीडियो में आपको मिल चुका है, तो सेकंड पार्ट और भी ज़बरदस्त होने वाला है। और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपके एनसीईआरटीज़ के कंसेप्ट है, सारे के सारे कंसेप्ट इधर एक्सप्लेन करूँगा विद सारी की सारी एग्जाम्पल्स। तो ध्यान से सुनना, बने रहिए, एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले रोल ऑफ ज़ीरो को मैं कहता हूं ये एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है ये? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव का मतलब ऐड करना, आइडेंटिकल का मतलब सेम। ठीक है, मतलब ऐड करने पर सेम ही नंबर आ जाए। जैसे कोई नंबर ए मान लो, ए में अगर मैं जीरो ऐड कर दूं तो आंसर क्या आएगा? ए। मतलब ये है कि भाई जीरो ऐड करने पर जीरो ऐड करने पर सेम नंबर आ गया। चेक कर लो, ए का ए ही बन गया, आइडेंटिकल नंबर आ गया। मतलब जीरो ऐड करने पर आइडेंटिकल नंबर आ गया। तो यानी कि जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी रैशनल नंबर में, किसी भी इंटीजर में, किसी भी होल नंबर में, किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो आइडेंटिकल नंबर मिल जाएगा, मुझे सेम मिल जाएगा। यानी कि इसीलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं ऐड करने पर वही नंबर आ जाता है जिसमें हम जीरो ऐड कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं 7/9 है, 7/9 में जीरो ऐड करूंगा तो आंसर भी 7/9 ही आएगा। मतलब आइडेंटिकल नंबर आ जाएगा, सेम नंबर ही आ जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी। कभी भी क्वेश्चन आए कि 7/9 में एडिटिव आइडेंटिटी से कितना आंसर आएगा? एडिटिव आइडेंटिटी मतलब सेम आइडेंटिटी, तो सेम नंबर आ जाता है। तो ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी, सेम आ जाता है। ठीक है, अब रोल ऑफ वन, ये एज इट इज एनसीईआरटी में आपको टॉपिक लिखा हुआ है रोल ऑफ वन। तो रोल ऑफ वन जो होता है, वन क्या होता है? वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है मल्टीप्लाई करने पर, वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है। सपोज करो एक नंबर है ए, ए को एक से मल्टीप्लाई करेंगे ए आएगा। ठीक है, जैसे ए कुछ भी हो सकता है, 7/9 है, 7/9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 7/9। तो यानी कि आइडेंटिकल नंबर दे दिया, सॉरी 7/9। ठीक है, 7/9 आइडेंटिकल नंबर दे दिया इसने। तो यानी कि 7/9 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आ जाए। ठीक है, ऐसा नंबर जिसको एक से मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आ जाए। जैसे मैं बोलूँ 7/6, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 7/6 आएगा। तो हमने क्या सीखा कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, वो होती है वन को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है जीरो। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है। ठीक है, अगला नेगेटिव ऑफ ए नंबर और एडिटिव इनवर्स। नेगेटिव ऑफ ए नंबर और एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूं 7/9, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स आएगा वो -7/9 आएगा। आपने कुछ नहीं देखना, बस इतना सोचना है कि भाई जो साइन होगा, इधर अगर प्लस का साइन है तो इधर कौन सा साइन हो जाएगा? माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज करना है। अगर माइनस का साइन होता, -2/3, तो जो एडिटिव इनवर्स होता है वो प्लस का 2/3 होता है। एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है, जैसे 7/9 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो ऐसा नंबर होगा जो 7/9 में ऐड हो जाए और आंसर आ जाए हमारे पास 0। ठीक है, तो 7/9 में -7/9 ही तो ऐड होता है, -7/9 ऐड करेंगे तभी तो हमारा आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो यानी कि जो एडिटिव इनवर्स होता है उसको किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यानी कि आप लोगों ने बस इतना देखना है कि साइन चेंज कर देना है। -2/3 है, प्लस का 2/3, इन्हीं को ऐड करके 0 बनता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं 1/2 है तो बताओ इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? आप लोग अपने ब्रेन में सोचो। 1/2 का एडिटिव इनवर्स, साइन चेंज कर दो, -1/2। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स अगर हमने कैलकुलेट करना है तो सिंपली साइन चेंज कर देना है बस। तो एक नंबर मैं आपको लिखता हूं,
एक नंबर लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ -7 अपॉन -10, तो इसका एडिटिव इन्वर्स निकालो। बच्चे बोलते हैं, बच्चे क्या बोलेंगे, मैं बोलूँगा कि भाई ये वाला आंसर निकालो, तो बच्चे क्या बोलेंगे कि -7 है सर, इसका +7 कर दिया और नीचे वाले का +10 कर दिया, और आप बोलोगे जी इसका एडिटिव इन्वर्स 7/10 है, जबकि ये गलत है। ये क्यों गलत है? जब भी दो साइन ऊपर नीचे आ जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर दोनों के दोनों साइन आ जाएं, तो हमने सबसे पहले साइंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? साइन को। ये गलत है। ठीक है, तो अब राइट आंसर क्या होगा इसका? ये देखो, सबसे पहले हमने साइंस को सॉल्व करना है। साइन को सॉल्व करना है, -7 है, -10 है, साइन साइन काट देने हैं, तो 7/10 है। अब 7/10 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है, -7/10 आएगा। ये आएगा आंसर इस क्वेश्चन का, -7/10 आएगा। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से हमने आंसर्स निकालने हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अच्छा, एक दो पॉइंट और देख लो कि एडिटिव इन्वर्स, क्या जीरो का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? आप लोग मेरे को बताओ, क्या जीरो का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? ये हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं मिटा देता हूँ, नीचे वाला। क्या जीरो का, आप लोग सोचो कि जीरो का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है और 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, और -1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 का एडिटिव इन्वर्स बताना है, -1 का एडिटिव इन्वर्स बताना है। ठीक है, और जीरो का भी एडिटिव इन्वर्स बताना है। ठीक है, जीरो का तो कोई चक्कर ही नहीं है, जीरो अपने आप में जीरो है, तो 0 + 0 इसका जीरो रहेगा। जीरो का एडिटिव इन्वर्स सेम रहता है। ठीक है, जीरो का एडिटिव इन्वर्स क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, और क्योंकि देखो चेक कर लो, 0 + 0 है, और -1 का 1 का हो जाएगा, -1 प्लस -1 का हो जाएगा +1, और जो जीरो का एडिटिव इन्वर्स होगा वो जीरो ही रहेगा। ठीक है, जीरो का एडिटिव इन्वर्स जीरो रहता है। ठीक है, ये भी माइंड में रखना, ये भी आपको याद करनी है वैल्यू। जीरो का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? जीरो होता है। अब राइट एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। 7/9 का एडिटिव इन्वर्स बताओ। माइनस का प्लस चेंज कर देना है, प्लस का 7/19। ठीक है, 21/112, 21/112 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? साइन इधर प्लस का है तो इधर साइन माइनस का हो जाएगा, -21/112, -21/112 आ जाएगा। अगला, वेरीफाई दैट -x इज सेम एज दैट फॉर कौन कौन? ये दो क्वेश्चन के लिए, इन दोनों क्वेश्चन के लिए मेरे को वेरीफाई करना है कि -(-x) जो है इज सेम एज दैट फॉर x। इज सेम का मतलब इक्वल टू है किसके? x के। -(-x) इज सेम का मतलब इक्वल टू एज फॉर x, एज x। तो पहले x की वैल्यू 13/17 लिख देते हैं, इधर x की वैल्यू 13/17 लिख देते हैं, इधर भी 13/17 लिख देते हैं, x की जगह पे 13/17। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना कि अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। तो प्लस का 13/17 आ गया, और राइट हैंड साइड में 13/17 था ही, राइट आंसर है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं। -(-x) इज इक्वल टू x। अब x की वैल्यू, अब इस बार x की वैल्यू ही -21/31 है, तो x की जगह पे -21/31 लिखेंगे, और इधर माइनस है। ठीक है, और बाहर इधर भी माइनस है। ठीक है, अब क्या आया? अब x की वैल्यू अपने आप ही माइनस में आ गई, तो -21/31 अलग से लिख देना है। ठीक है, ये है, क्योंकि x जो है, जो x आया वो अकेला ही माइनस आ गया पूरा। ठीक है, और ये वाला माइनस ये है, और आगे वाला माइनस ये है, तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू माइनस में आई है, ये इक्वल टू होना चाहिए। अब माइनस और माइनस अंदर प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 21/31 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा प्लस का 21/31, और आगे माइनस एज इट इज है, इज इक्वल टू -21/31। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 21/31 इज इक्वल टू माइनस का 21/31। तो ये आ जाएगा आंसर अपने पास। ठीक है, ये राइट आंसर है। अब बताओ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर,
व्हाट इज रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल बोलना बहुत आसान है, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि जैसे अगर मैं लिखूं 3/2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो आएगा वो 2/3 आएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उल्टा, ठीक है। 1/, में चली जाएगी वैल्यू। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2। मतलब जो चीज़ ऊपर है वो नीचे चली जाएगी और नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे चली गई और नीचे वाला 2 ऊपर चला गया, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी नंबर को, जैसे 3/2 है, उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। मतलब अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 1। मतलब अगर ये 3/2 है तो अगर 3/2 को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, ठीक है, ये होता है। तो यानी कि सीधी सी बात है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें उस नंबर को उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में पहुंचा देना। जैसे 7/9 है, इसका बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? आप लोग फटाफट बताओ। 9/7 होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो अगर, अच्छा आप लोग सोचो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ और 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। सबसे चैलेंजिंग बात है 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सोचना। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, 1 का तो क्या होगा? 1/1 होगा, तो 1 ही होगा। -1 का क्या होगा? -1/1 होगा, तो यानी कि -1 होगा, ठीक है। अच्छा, माइनस के भी हो सकते हैं नंबर, जैसे -7/9 लिख दूं तो -9/7 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो -1 होगा। और 0 का क्या होगा? 1/0 होगा और दैट इज अनडिफाइंड। तो 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। और 1 और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो सेम होते हैं। 1 और -1 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हैं वो सेम होते हैं और 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे ये a इंटू बी माइनस सी है, ये a इंटू बी माइनस सी है। अगर ये a इंटू बी माइनस सी है तो a को डिस्ट्रीब्यूट करना है। a को पहले a से मल्टीप्लाई कर देना है ab, फिर a को हमने c से मल्टीप्लाई कर देना है ac, ये है, ठीक है। जैसे इधर अगर मैं लिखूं a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, a को पहले b से मल्टीप्लाई कर दो ab, a को बाद में c से मल्टीप्लाई कर दो प्लस ac, ठीक है, ये होता है। और ए बी सी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला हुआ मैंने कि ए बी सी सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। ये माइनस के टर्म में भी है, ठीक है, माइनस के टर्म में भी है ए बी, फिर ए इंटू बी माइनस सी, ठीक है, फिर बी ए इंटू सी, तो ए इंटू बी माइनस सी, ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा ए बी, ए बाद में सी से मल्टीप्लाई होगा ए सी, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस है, ऊपर प्लस का था तो प्लस था। तो अब देखो इसमें मोस्टली हमें जो क्वेश्चन में दिया होता है वो राइट हैंड साइड क्वेश्चन में हमेशा गिवन होती है। राइट हैंड साइड क्वेश्चन में हमेशा गिवन होती है ये वाली साइड, ठीक है। तो अगर ये वाली साइड गिवन होती है, इस साइड से मुझे ये वाली टर्म निकालनी होती है सो दैट आंसर जल्दी आए। तो मोस्टली अगर सपोज करो ए बी ए सी दिया हुआ है तो हमने क्या करना है? हमने देखना है कि कॉमन कौन सा है, ठीक है, कौन कौन सा नंबर कॉमन है। एक तो ए कॉमन है, एक तो सी कॉमन है, तो ए को बाहर लिख देना है, अंदर क्या रह जाता है? बी और सी, बी प्लस सी। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी को हमने यूज करना होता है। तो इसका मैं एक क्वेश्चन अगर आपको लिखूं कि 3/2 प्लस इंटू 5/3 प्लस 1/2 इंटू 5/3, इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो इसमें मेरा पहला काम क्या होता है? मैंने यही देखना है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी में कि कॉमन क्या है, क्या कॉमन है। देखो 5/3 इधर भी है, 5/3 इधर भी है, तो 5/3 को बाहर लिख देते हैं, अंदर क्या रह जाएगा? 3/2 प्लस 1/2 रह जाता है, तो यह आ जाएगा 5/3। तो डिनोमिनेटर में क्या है?
2 है और नीचे 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 और आंसर आ जाएगा हमारे पास 10/3। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऐसे यूज़ करनी होती है कि हमारे पास जो कॉमन वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको बाहर लिख देना है और अंदर हमने 3/2 और 1/2 अलग से लिख देना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन 2 लिखे हैं मैंने डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो एक तो है 7/5, ये 7/5 इंटू -3/12 है प्लस 7/5 इंटू 5/12 है। तो इसमें अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी सोचें तो आप लोग मेरे को खुद से बताओ कि दोनों में कॉमन क्या है। ये 7/5 कॉमन है दोनों में, ठीक है, दोनों में 7/5 कॉमन है। तो 7/5 को बाहर लिख देंगे, अंदर रह जाएगा 3/12 और माइनस का 3/12 रह गया ये, ठीक है, और उधर से रह जाएगा 5/12, बीच में प्लस का साइन है 5/12, ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, तो यहाँ से 7/5 ले लेना है और अंदर 12 कॉमन आ रहा है और माइनस का 3 प्लस का 5 आ जाएगा। 7/5 इंटू 5 - 3 ये आएगा प्लस का 2/12 और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 6। तो 7 × 1 7, 6 5 30, ये राइट आंसर है अपना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन में भी हमने यही ढूंढना है कि भाई 9/16 है, 4/12 है, 9/16 है, 3/9 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 9/16 दोनों के दोनों में कॉमन है, तो 9/16 कॉमन ले लेंगे, 4/12 और ये -3/9 है, -3/9 है। ठीक है, तो ये -3/9 आ जाएगा क्योंकि इधर माइनस का 3/9 बचा, इधर 4/12 प्लस का बचा। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का 12 और 9 का एलसीएम लेंगे। हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 3 3, फिर 3 से करेंगे 4 3 1, उसके बाद 4 से करेंगे 1 और 1 और आगे वाले सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा एलसीएम 36। अब ये आपको आता है। अगर आप लोग चाहते हो कि एलसीएम आप लोगों का जल्दी आए तो बेटर तरीका क्या है, क्योंकि पेपर में वो छोटी क्लासें तो है नहीं हमारी अब कि ये भी लिखना पड़ेगा एलसीएम कैसा है। अब एलसीएम तो जल्दी लिखना पड़ेगा हमको, तो क्या करेंगे उसके लिए, देखो एलसीएम जल्दी करने के लिए हम लिख देंगे इधर 12 और 9। ये 12 और 9 है। हमने क्या करना है, 12 सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, सबसे बड़ा नंबर 12 है। 12 का टेबल पढ़ते चलो, 12 1 ज़ा 12, ठीक है, 12 2 ज़ा 24। अब चेक करना है, जब पहला टेबल पढ़ा तो ये चेक करना है कि दूसरे वाले नंबर के टेबल में आता है, नहीं। 12 2 ज़ा 24, क्या 24 9 के टेबल में आता है, नहीं। 12 3 ज़ा 36 आता है टेबल में। तो दो नंबर का एलसीएम यही होगा। ठीक है, अगर दो नंबर आपके पास दिए हुए हैं तो दो नंबर्स का एलसीएम आप ऐसे ढूंढ सकते हो। सबसे बड़ी वैल्यू का टेबल ढूंढ लेना है, सबसे बड़ी वैल्यू का टेबल पढ़ना शुरू कर दो और जो पहला टेबल दोनों के ही टेबल में आएगा, यानी कि देखो 12 × 2 24, 24 9 से कट रहा था, नहीं। 12 × 3 36, 36 9 से कट रहा था, यस। तो जो 9 से कट जाएगा वही राइट आंसर होगा 36। ठीक है, तो अब हम बाहर तो 9/16 तो है ही है। अब 4 9 ज़ा 12 3 ज़ा 16 होता है तो 3 आ जाएगा, 12 3 ज़ा 36 होता है, ऊपर 4 है, माइनस 9 4 ज़ा 36 है तो -4 × 3। ये आ रहा है 9/16, 12 - 12। ठीक है, हाँ जी, क्या आ जाएगा 12 - 12, तो यानी कि वो आ जाएगा 0। तो आ जाएगा 9/16 × 0 और वो क्या आ जाएगा 0 आंसर। ठीक है, 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड 2/5 × -3/7 -1/14 -3/7 × 3/5। अब ये मैंने सॉल्व करना है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले तब लगेगी जब हम पहले इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से इधर उधर करेंगे। ठीक है, जैसे मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एक साथ लिख दूंगा। सबसे पहले ये है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ लिख दूंगा। ठीक है, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये -3/7 है। ठीक है, और ये माइनस का है, बीच में प्लस लिख देंगे और माइनस का 3/7 मैं अलग से लिख दूंगा।
और इंटू 3/5 में अलग से लिख दूंगा, ठीक है। और -1/14 अलग से आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब आप लोग बिल्कुल अपने हिसाब से सोच सकते हो कि ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक कॉमन वैल्यू होती है, तो ये -3/7 और ये -3/7 दोनों से कॉमन है, तो ये -3/7 मैंने बाहर लिख दिया और अंदर क्या रह गया 2/5 और बीच में प्लस है, प्लस ये रह गया 3/5, ठीक है, और -1/14 रह गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये -3/7 तो एज इट इज़ ही रहेगा और 5 तो कॉमन है, नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर 3 और 2 ऐड होकर क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, और -1/14 तो 5 से 5 कटा। अब इधर लिख देते हैं -3/7 आएगा, -1/14 आएगा। तो अब क्या बन जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 14 और 7 का एलसीएम 14, 7 2 ज़ा 14 होता है और 3 2 ज़ा क्या हो जाता है 6 हो जाता है, और -1 तो आ जाएगा -7/14 विच इज़ -1/2। ये कट जाएगा हमारे पास, तो -1/2 है। तो मैं आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, तो आपने इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो, ताकि ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो अच्छे से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है वो आपके हर एक फ्रेंड तक पहुँचे और सारे पेपर में बहुत ही अच्छे स्कोर लेकर पास हो जाएं। गुड बाय।